हनुमान जी की पूजा किया करें, खूब पूजा किया करें हनुमान जी का, सारे कष्ट हटेंगे। लेकिन मैंने पहले ही दिन कहा था, ये मत कहना हनुमान जी से कि हनुमान जी हमारे लड़के की नौकरी दिला दो, 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। मतलब हनुमान जी की नौकरी 1 किलो लड्डू की हो गई, अगर नौकरी दिलाएंगे तो लड्डू चढ़ाओगे, नहीं तो नहीं चढ़ाओगे। एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक आदमी बड़ी तपस्या किया, बहुत तपस्या किया एक आदमी ने, तो भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने एक अपने दूत को भेजा, कहा जाओ जो वरदान मांगे दे दो इसको वरदान। तो वो आया तो उससे पूछा कि भाई बोलो क्या वरदान चाहते हो, लेकिन एक ही वरदान चाहे देंगे, 2 नहीं दे सकते। कहा बिल्कुल एक ही दीजिए, हम एक ही मांगेंगे, हम ज़्यादा लालची नहीं हैं। कहा हम ज़्यादा लालची नहीं हैं, बोलो क्या चाहिए। कहा हम जो भी कहें, हम जो भी जहाँ भी कहें, जो सामान कहें वो तुरंत हमको मिल जाए। जैसे हम कहें कि एक कार हमको मिल जाए तो हमको कार मिल जाए, जो हम मांगे वो मिल जाए। तो देवता भी आए थे, वो बड़े चालाक थे, कहा तो बड़ा गड़बड़ मामला है। कहा जाओ मिलेगा, लेकिन अगर तुम एक कार मांगोगे तो पड़ोसी को 2 गाड़ी मिल जाएगी, 2 कार मिलेगी। जो पड़ोस वाला होगा उसको 2 कार मिलेगी। तो तब उसने ध्यान नहीं दिया कि क्या कह दिया देवताओं ने। उसने कहा कि भगवान हमारा घर पक्का बहुत बड़ा घर बन जाए, एक घर हमारा बन जाए। तो उसका घर तो पक्का बन गया। अब सवेरे उठा तो पड़ोसी के 2 घर बने थे पक्के, जो पड़ोस वाला था उसके 2 घर बन गए थे। और जलने लगा, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। तो कहा तो था उन्होंने 2 घर बन जाएंगे। फिर उसने कुछ मांगा तो पड़ोसी के दुगना 2 घर मिल गए या 2 मोटर मिल गई। तब उसकी बुद्धि ठीक हुई। कहा हे भगवान हमारे घर के दरवाजे के सामने एक कुआं खोद दो। हमारे घर के दरवाजे के सामने कुआं को क्या बोलते हैं, एक कुआं लगा दो। तो भगवान ने वरदान था, उसके दरवाजे के सामने एक कुआं यहाँ हो गया, पड़ोसी के दोनों दरवाजे के सामने 2 कुआं हो गया, डबल होना ही था। अब उससे नहीं रहा गया, कहा ये तो गड़बड़ है। कहा हे भगवान मेरी आंख फोड़ दो एक। कहा मेरी एक आंख फोड़ दो। भगवान ने उसकी एक फोड़ी तो पड़ोसी की दोनों फूट गई। जब पड़ोसी की दोनों फूट गई, बाहर निकला तो कुएं में गिर के मर गया। ऐसा वरदान मत मांगना हनुमान जी से, ऐसा वरदान मत मांगना, कुछ मत मांगना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न धूप। बिन मांगे मोती मिले, मांगो मत, कुछ मत मांगो, कभी मत मांगो। अब हम आपको एक चीज 2 चीज और बताएं कि देखिए आज यज्ञ का 4था दिन था और प्रवचन का अंतिम दिन था। अंतिम क्यों कहें, प्रवचन की पूर्णता का दिन था, पूरा हो गया। इसके बाद नहीं होगा, मतलब फिर कल महाराज जी आएंगे, उनका प्रवचन होगा। तो आज हमारा जो प्रवचन है वो पूरा होगा थोड़ी देर में। हमारा कुछ अनुरोध है आप लोगों से। आप लोगों ने कितना बढ़िया कार्य किया यहाँ पर, कितना बढ़िया कार्य किया। सबसे पहले आपकी जिसकी संख्या है, मैंने वो तो सुनाई दिया कि हनुमान जी आपकी वजह से अजर अमर हो गए। हनुमान जी आपकी वजह से अजर और अमर हो गए। और कुछ साधनाएं हैं, संसार का हर व्यक्ति, नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी हैं। जिसके पास बहुत पैसा है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। कोई किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति दुखी है, हर परिवार में कोई न कोई कष्ट दुख है। तो उस कष्ट दुख से कैसे निपटारा मिले, कैसे छुटकारा मिले, इसका क्या उपाय हो सकता है, क्या साधना हो सकती है, क्या नियम हो सकता है इस कष्ट दुख से उठने का, हटने का। तो कष्ट और दुख से हटने के लिए जो प्रयास किया गया यहाँ पर देखा आपने, यज्ञ है। और दूसरी चीज़ आप सभी लोगों से कि आपके घर के बच्चे, परिवार के लोग कैसे जीते हैं ये भी समझना है, ये भी समझना है। और रावण, एक रावण था ना, रावण का तो नाम सुना ही है ना,
रावण का नाम सुना है आपने? हम जब कुछ मांगते हैं, रावण 3 भाई था, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, यही नाम में हैं।